एपीएन। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से संसद में जो हंगामा हुआ, उससे सवाल इस बात को लेकर है कि क्या समस्या का समाधान होगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ प्रखर दीक्षित जी हैं। नहीं, माफ कीजिएगा, अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सर, जिस तरह से संसद में हमला हुआ, सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सवाल इस बात को लेकर भी है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने में भी आप नाकाम साबित हो रहे हैं। एक संसद जिसको एक दिन का खर्चा इसमें इतना ज्यादा आता है, देश के जो लोग अपना टैक्स भरते हैं उसकी गाड़ी कमाई से संसद चलती है, लेकिन उसके बाद क्या हंगामा करना, क्या हंगामा होना और उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाना, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? जी अनिल जी, आप जिस व्यक्ति अनिल जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए, आप बताइए। तो मेरा आपको कहना है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल की है, लेकिन विपक्ष का भी सहयोग की जिम्मेदारी है। हम तो हमेशा ही लोकसभा राज्यसभा चलाना चाहते हैं, और हमने कोई भी सत्ताधारी दल हो, हर एक दल चाहेगा कि लोकसभा राज्यसभा चले और उसका पूरा काम हो। तो बजट आज जो विधेयक आने हैं वो पारित हो, जो चर्चा होनी है वो चर्चा हो, देश हित के अंदर फैसला हो। लेकिन अगर विपक्ष गैर जिम्मेदारी होता है तो उसमें निश्चित तौर पर संसद में बाधा आती है। और ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने, जनता के खून पसीने की कमाई भी लगती है, होता है, और उसके बाद संसद नहीं थे तो निश्चित तौर पर आगे। तो ये तो हमको पक्ष और विपक्ष को दो इस बात को सोच के आगे चलना पड़ेगा, पे फैसले लेने। हम अपने ही तो फैसले लेने के चक्कर में, और जब देश हित भूल के कांड होते हैं, तो मेरी तो मैं इस जिम्मेदारी से निभा, जिम्मेदारी है सहयोग तो करेगा, और सहयोग में ना दे रहा तो दोनों बात तो एक साथ। जी ठीक है। अनिल जी, विपक्षी सांसदों की आवाज दबाई जाएगी क्या? कह रहे हैं अगर हम आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना क्या जायज है क्या? नेहा जी बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी बात तो सुना जाता है, उनके सकारात्मक कार्रवाई हो जाती है ना सर यहाँ पे। तो नेहा जी पहले सुन, मेरा ये कहते हैं गृह मंत्री को बयान। अब आप ये बताइए, एक काम चाहिए। आप ये बात, सरकार ने जितने हैं, और चाहे वो इनका मामला हो, चाहे पढ़ने का मामला हो, हर क्षेत्र में बीजेपी ने काम करा। तो ये काम पर ध्यान चाहते, बयान दिलाना चाहते, ये बयान होना ये चाहिए, अटैक करा है पर कार्रवाई होनी, उन पर जांच उनको होनी चाहिए, पर सरकार पूरी करती है। सरकार का ध्यान इस पर, इसको ध्यान दिया जाए, ठीक करा जाए, दूर तक नहीं करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, काम कर सबके साथ बैठ रहे हैं, बराबर जो काम स्पीकर साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करें। सभा के अंदर कुछ स्पीकर और स्पीकर जो उनको कहते हैं को, तो उसके अनुसार कार्रवाई। जिम्मेदारी तो अनिल जी लेनी पड़ेगी ना, ये कौन सी बात है? जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी के रमेश जी हैं, बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, लेकिन अपने गृहवाद में नहीं जाते। अगर दिल्ली के अंदर विपक्ष के सांसद विधायक कुछ बोलते हैं तो
उनको सस्पेंड करना, उनको मार्शलों से बाहर निकलवा देना, बाहर निकलवा देना, ये आम आदमी की परंपरा है। और ये उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी को सुनने से क्या नहीं करा और हर 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 का समर्थन करा है। भाजपा को छोड़कर जहां सत्ताधारी जिम्मेदारी से सत्ता को निर्माण करती है, जहां विपक्ष में बैठती है जिम्मेदारी से विपक्ष का निर्माण करती है। लेकिन ये जो जी है, नहीं समझ रहा कि रमेश सरकार के अंदर विपक्ष वालों को कितनी बार मार्चों से बाहर आया, कितनी बार उनका निलंबन किया, कितनी बार उनको बाहर किया, ये सब अपने ग्राम हैं। ये क्या करते हैं, करनी और करनी है, बड़ा दे रहा है। और हम बिल्कुल तो सर मुद्दे उठाने छोड़ दें, मुद्दे ना उठाए। नेहा जी नहीं, मुद्दे तो ये दिल्ली के कहाँ उठाए बताइए ना। संसद का मुद्दा संसद में ही ना उठाए तो कहाँ उठाए? बिल्कुल संसद उठाना चाहिए। संसद के परंपरा के अनुसार मुद्दे, संसदीय जो परंपरा के हिसाब से है, जो उनकी उसके अनुसार ही तो उनके अनुसार नहीं चल रही क्या विशाल? अनिल जी देखिए, मांग तो जायज है। अगर इस तरह की चीजें होती है सदन में, ठीक है एक सेकंड जवाब ले लेते हैं, एक सेकंड रुकिए ना, अब रुकिए ना, सवाल सुना ना आपका सवाल सुना, अब रुकिए, जवाब ले लेते हैं ना। अनिल जी, मांग तो देखिए जायज है। इसमें मांग ऐसा नहीं है कि ऐसी मांग कर दियो जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगर प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में जा सकते हैं, चुनावी प्रचार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की रणनीति बना सकते हैं, संसद में जरूरी मसलों पर आ सकते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है क्या? आपको नहीं लगता है कि संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर इस तरह का मसला घटता है तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा को लेकर। इस पे पीएम क्यों नहीं जवाब देंगे और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जवाब देंगे? नेहा जी, आप देखा होगा पीएम इस पर मीटिंग बुलाई है और इस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और वो एक्शन मूड में। संसद में जवाब देने से क्यों परहेज सर? नेहा जी, और अभी मेरे विशाल भाई ने कहा कि ये डरी हुई पार्टी है, ये डरी हुई सरकार नहीं है, ये मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार है। आपने ही देखा होगा, कभी आपने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया होगा। आप चीन के आगे थे, संसद में जवाब देने से परहेज क्यों? नेहा जी फिर आपसे एक बात करूं, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कार्रवाई होगी। भाजपा के प्रवक्ता का मैं बात मानता हूं, बहुत अपील बलवान है, लेकिन गृह मंत्री जी कहाँ? गृह मंत्री जी समय लगेगा, अपराधियों को बचने का सबूत पेश करने का समय मिलता है। आप ये देखेंगे कि सारे अपराधी पकड़ लिए गए, सबको पेश कर दिया गया है, उनको पुलिस की कार्रवाई कब होगी? पूरी कार्रवाई करो। हम कार्रवाई कर ये भी देख रहे हैं इसमें कहीं किसी ताकत तो नहीं, लेकिन और सांसद की कार्रवाई कब होगी? ये लोग बैठे हैं और ये लोग जो आंदोलन की है, जो कहीं अच्छा एक बात बताइए सर, अभी हम उन सब एक बात मुझे बताइए कि मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है सर, निशिकांत दुबे अगर ये एक्स पे ट्वीट करते हैं, ये ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि संसद की सुरक्षा संसद सचिवालय की है, तो सर ये तो नहीं लगता है कि हास्यास्पद है? मतलब कैसी बात आप कर रहे हैं? देश की जो सुरक्षा है वो अगर गृह मंत्रालय के पास नहीं है तो गृह मंत्रालय के अंडर नहीं आती क्या सभी चीजें? देश का गृह मंत्री कौन है? नहीं नेहा जी जो सचिवालय है, हाँ, वो केंद्र वो से डिमांड करेगा यहाँ पर इस चीज की आवश्यकता है, यहाँ पर इस चीज सर वो तो वही बात होगी ना जी। नहीं ये तो फिर वही बात हो गई कि हमारी तो गलती नहीं है, सारी अचीवमेंट हमारी है, लेकिन जो बेकार चीजें हैं वो हम दूसरों पे थोप देंगे। अगर हम चुनाव हार गए तो हम दूसरे के सर मर देंगे, जीत गए तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। ऐसे नहीं होता सर। हम जिम्मेदारी से निभाएंगे। चूक है किसकी जिम्मेदारी बता दीजिए मुझे, बता दीजिए, तभी डिबेट आगे और बढ़ाएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन इसमें जिम्मेदारी को हम पकड़ करके जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, हम इसीलिए कार्रवाई तेजी से, इसीलिए चीजों को जल्दी से पकड़ रहे हैं कि जिससे इसके अंदर तो सारी भूमिकाओं को दोषियों को पूरी तरीके से सजा मिले और जहां तक एक्शन सर 2001 के बाद हमने क्या सीखा? 2001 के बाद हमने क्या सीखा?
हमने नहीं, कुछ जो नहीं अब आप- सीखा यहाँ पर। ठीक ठीक है, देखिए अनिल जी, विपक्ष के तेवर तो काफी ज्यादा आक्रामक है। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लाने के लिए तैयार नहीं है संसद में। ये कह रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे संसद। तो क्या आप लोगों के इस झगड़े के बीच में संसद नहीं चल पाएगा या कोई बीच का रास्ता निकल भी पाएगा? नेहा जी, तो बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने लोकतंत्र मर्यादा ना मानने का ठेका। आप एक बार पिछली बार जो सरकार वो कहीं भी दंगे होते नाम ले देते उनके, तो गैर जिम्मेदार और एक जिम्मेदार बहुत अंतर है। आज एक डायरी है और डायरी के अंदर शब्द और पढ़ा बहुत गहरे की बू आती है। अब अगर पूरी चीज को प्रधानमंत्री और बयान देते हैं कल को फिर कोई ना कोई बयान खड़ा होता है। इसलिए आज आवश्यक कि इसकी गहराई और जो षड्यंत्र सामने आए और उनको पूरा आपको नहीं, तो जवाब देने से क्यों परहेज कर रहे हैं? अगर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आ जाएंगे, इस मसले पे बोल देंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? बोलना चाहिए। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ मसला है, नहीं लगता आपको? नहीं आज हम जिम्मेदारी जवाब देंगे। हम कम से कम कब देंगे सर? कल देंगे, परसों देंगे, कब देंगे? विपक्ष भी इंतजार कर रहा है, देश की जनता भी इंतजार कर रही है। सवाल तो ये भी है ना सर कि यहाँ पर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत की सुरक्षा व्यवस्था अगर प्रदर्शन है या इनका हंगामा है बदस्तूर जारी रहेगा, तो ऐसे में आपकी क्या ड्यूटी बनती है सर? नेहा जी, पक्ष का काम है कि वो धरना दे। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बेकार वजह पे थोड़ी ना धरना देंगे। देखिएगा, जनता की बात को पूछना, धरना देना तो विपक्ष धरना देगी। अगर जनता की बात पूछना आपको पेट में दर्द, विपक्ष तो क्या वाकई विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही है क्या? हंगामा करना ही है क्या? ऐसा नहीं होता ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, कार्रवाई पे हमला होगा और हम सवाल हंगामा ही ना जाएगा। अगर संसद पे हमला हो रहा है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इसको हंगामा करना बोला जाएगा। हम समझते हैं इससे घर में भाषा ही नहीं हो सकती है। जांच एजेंसी पर पास करना चाहिए। अपनी जांच एजेंसी जांच पर लगी हुई है, सारी रिपोर्ट आने के बाद अरे भाई, इनकी फर्जी जांच कब तक चलेगी कोई अता पता है? पुलवामा का 4 साल हो गया, तब जांच की रिपोर्ट क्या कोई अता पता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए अनिल जी, आप कहते हैं आवाज ही मत उठाइए, आप कहते हैं बोलिए ही मत, संसद में ना बोले, सड़क पे ना बोले। सर कहाँ बोले विपक्ष? कहाँ जाए बताइए ना। कैसे बोले? अपनी बात को कैसे रखे? तरीका क्या है? लोकतांत्रिक तरीका क्या है बताइए? मैं वही बात, इसका जिम्मेदारी है बात को उठाए, आदि के मना नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी जांच पर विश्वास, जब जांच एजेंसी लगी हुई है उसके अंदर बहुत बड़ा खुफिया एजेंसी ने जो बोला था आपने तो उसको दरकिनार कर दिया। अब जांच एजेंसियों पर विश्वास रखें। अगर ये सांसद पास कांग्रेस पार्टी के नेता पर होता तो आज बीजेपी हाई तो बीजेपी सांसद के पास पर है तो बीजेपी मौन बड़ा धारण की हुई है। तो दोहरी चेहरा दोहरे छाप दिख रही है जो पूरी पुख्ता सबूत सामने आने के बाद में पर एक्शन और देश भी कार्रवाई चाहता है, भी कार्रवाई चाहते हैं, भी कार्रवाई चाहता है। ठीक है, लेकिन हम बात को विवाद में डाल करके इच्छा को भटकाना है। कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा नर्म निवेदन है तो निश्चित तौर पर आप हमारी कोई सब चीजें भी खिलाफ हो, चाहे वो भाजपा के सामने, ठीक है, चाहे वो कोई भी, ठीक है, और भाजपा नहीं जाएगा, उनको भी जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात का जवाब। लेकिन वक्त की कमी है मेरे पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।